जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मार्च का महीना खत्म होने वाला है और अप्रैल का महीना स्टार्ट होने वाला है, तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम कन्या राशि की। ये कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना क्या कुछ लेके आया है। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो राशिफल देखिए आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले समझते हैं ग्रहों की स्थिति कि ये पूरे महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और कहाँ गोचर करेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है गुरु का। गुरु 22 तारीख को यानी 22 अप्रैल को अपनी मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में आ रहे हैं। वहीं जो है सूर्य महाराज भी 14 तारीख को 14 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे, यानी कि अपनी उच्चतम राशि में आ जाएंगे। वहाँ राहु भी है, यानी मेष राशि में राहु है, केतु तुला राशि में, शुक्र महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे और 6 तारीख को 6 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मेष राशि से वो अपनी राशि यानी वृषभ राशि में आ जाएंगे। बुध जो है राशि परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि 31 मार्च को वो कर चुके हैं, यानी कि बुध जो है मेष राशि में है। गुरु महाराज के बारे में जैसे मैंने बता ही दिया, वो राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आ जाएंगे। और चंद्रमा हर 2.25 दिन बाद राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल जो है वो मिथुन राशि में, उनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। और शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में है और वो अब उदय हो चुके हैं। तो ये तो राशि परिवर्तन है कि कौन कौन सा इस महीने राशि परिवर्तन होगा। अब शुरुआत करते हैं हम आपकी राशिफल की, यानी पहले लेते हैं आपका स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो काम में मन नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं प्रथम घर, और प्रथम घर के जो मालिक हैं वो कौन है। कन्या राशि के स्वामी कौन है, वो है बुध। तो बुध की स्थिति क्या है, देखिए बुध है अष्टम में, यानी थोड़ी सी दिक्कत है। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बुध से रिलेटेड नसों की प्रॉब्लम है, या हड्डियों से रिलेटेड दिक्कत है, या किसी भी तरीके से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, या नसों की बीमारी के साथ साथ हो सकता है कुछ एक तरह से नी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी घुटनों में दर्द हो सकता है। अष्टम में गए हैं बुध, तो कहीं ना कहीं छुपी हुई बीमारी, क्योंकि छुपा हुआ भाव जो है वो अष्टम का होता है, तो हो सकता है वाणी से रिलेटेड, गले से रिलेटेड, या आपकी कोई पुरानी बीमारी उखड़ सकती है। तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब बुध अष्टम में है तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हो सकता है गले में इन्फेक्शन हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो बाहर का खाना अवॉइड करिए, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचिए। वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की, तो एजुकेशन के लिए हम देखते हैं पंचम घर, और पंचम घर के स्वामी कौन है, वो है शनि महाराज। और शनि महाराज अब उदय हो ही चुके हैं और छठे में है, तो यानी एजुकेशन से तो दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि शनि महाराज अपनी राशि के हैं। तो अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कतें थी वो दूर होंगी। आप एक तरह से कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो इन फ्यूचर आपके काम आए, तो यानी कि वो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जॉब भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप एजुकेशन गेन करने के साथ साथ जॉब भी आपको मिलेगी, प्रोवाइड हो जाएगी। शनि महाराज आपको पूर्ण सहयोग में देंगे, यानी शनि महाराज आपकी पूरी सहायता करेंगे और आपके काम में बढ़ोतरी होगी। और जो आपके डॉक्यूमेंट अटक रहे थे वो डॉक्यूमेंट भी आप होने शुरू हो जाएंगे सही, क्योंकि शनि महाराज उदय हो चुके हैं तो पूर्ण फल देने को तैयार हैं। तो एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। वहीं अगर आपके हम लव पार्टनर की बात करते हैं, आपके अफेयर्स की बात करते हैं, तो भी पंचम घर देखते हैं। और पंचम घर के जैसे मैंने बताया शनि महाराज हैं, तो लव पार्टनर को मैरिज पार्टनर बनाने का टाइम है, लेकिन 14 तारीख के बाद। उसके बाद अगर आप उनसे बात करते हैं, लव पार्टनर से बात करते हैं, तो आपके पार्टनर से जो चली आ रही थी मिसअंडरस्टैंडिंग वो दूर हो जाएगी और आपके लव पार्टनर मैरिज पार्टनर में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो कोशिश करिए 14 तारीख तक बात टालिए, उसके बाद अगर आप प्रपोज करते हैं तो आपके जो लव पार्टनर है वो मैरिज पार्टनर भी बन सकते हैं। तो काम आपका अच्छा चलेगा एजुकेशन से रिलेटेड भी, और जो आपके लव पार्टनर के बीच मिसकम्युनिकेशन हो गया था या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो 14 तारीख के बाद सही हो जाएगी। वही बात करते हैं आपकी मैरिज लाइफ, यानी मैरिज लाइफ में आपके क्या होगा। देखिए मैरिज लाइफ के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और गुरु 22 अप्रैल तक तो अपनी राशि में है, लेकिन फिर वो अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि मेष राशि में जब परिवर्तन करेंगे तब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपके पार्टनर को।
पेट संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, उसका बात का विशेष ध्यान रखना है। इन्फेक्शन हो सकता है या किसी भी तरीके से लीवर संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। 22 अप्रैल तक आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपको महत्वपूर्ण जो एक डिसीजन था वो आप दोनों पार्टनर ले पाएंगे। और बिजनेस पार्टनर में भी आपकी यही दिक्कत होगी, क्योंकि उसके बाद दिक्कतें आ जाएंगी, यानी कि 22 अप्रैल के बाद दिक्कतें आ सकती हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो 22 तारीख के बाद आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उससे आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं। अदरवाइज पूरा सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए पार्टनर का, वरना टाइम आपका अच्छा जाएगा। मैरिज लाइफ में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वही बात करते हैं आपके भाग्य की। और तो भाग्य के स्वामी कौन है? वो है शुक्र महाराज। और शुक्र तो अब आने ही वाले हैं 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जब शुक्र राशि परिवर्तन करके आएंगे भाग्य में, तो भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। यानी जो पुराने काम, आपके क्रिएटिव काम थे, वो रुके हुए थे, वो काम बनेंगे, काम के क्षेत्र का विस्तार होगा, भाग्य सपोर्ट करेगा, यात्राओं के लाभ भी होंगे और जो लक्ष्मी है वो आपकी रुकेंगी भी। यानी कि 6 अप्रैल के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो लीजिए, उससे पहले नहीं लीजिए। तो 6 अप्रैल के बाद आपको भाग्य पूर्ण सहयोग देगा। वहीं कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो 10वें घर में क्योंकि 10वां घर ही देखा जाता है, तो 10वें घर में मंगल बैठे हैं, लेकिन वहां के जो लॉर्ड हैं वो आ रहे हैं अष्टम में। यानी काम बदल सकते हैं आप, काम में बदलाव की स्थिति हो सकती है। आप कुछ अचानक से कोई नया काम शुरू कर लें, अचानक से इन्वेस्टमेंट कर लें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक के साथ आप दूसरा काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। मंगल आपको थोड़ा सा बल देगा, तो यानी कि बहुत सूझबूझ से आप काम करना पड़ेगा, क्योंकि बदलाव की स्थिति दिख रही है। यानी जॉब में चेंजेस के भी चांसेस हैं, कार्य क्षेत्र में भी आपके चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो काम बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अष्टम का भाव है, तो थोड़ा सा संभल के, क्योंकि आप षड्यंत्र का शिकार बन सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन भाग्य तो आपको साथ देगा, तो इसलिए आपका डिसीजन अच्छा ही होगा और यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। बस जो बदलाव है उसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी कि कोई षड्यंत्र में आपको ना फंसा ले। तो ये तो था एक संक्षेप वर्णन अप्रैल का महीना आप सबके लिए कैसा जाने वाला है, यानी कि कन्या राशि के लिए कैसा जाने वाला है। बाकी उपाय के लिए बुध से रिलेटेड आप उपाय करिए, क्योंकि कन्या राशि के जो स्वामी है वो बुध है। और वैसे भी बिजनेस के कारक, कार्य क्षेत्र के कारक भी आपके बुध हैं। तो यानी ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, इसका जाप करिए। हरी घास का आपको चारा दान कहते हैं ना, ये हरी घास का दान करिए, गाय को खिलाइए, या फिर किन्नरों को आप हरी चीज़ों का दान करिए, उनसे आशीर्वाद लेंगे तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। बाकी यही है कि नीडी पर्सन को अगर कुछ हरा दान करते हैं बुधवार के दिन तो आपके लिए अच्छा रहता है। और हरे रंग के कपड़े अगर इस दिन पहनेंगे तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। तो ये तो थे उपाय। बाकी यही है कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो काफ़ी हद तक सही होती है। बाकी अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है, क्योंकि चार्ट के बारे में नहीं पता है कि आपका चार्ट कैसा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप ये उपाय करते हैं तो अगर कोई मुश्किलें आने वाली भी होंगी तो भगवान की दया से आपके काम भी बनेंगे और मुश्किलें हट जाएंगी। तो उपाय ज़रूर कीजिए। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी ये अप्रैल का महीना काफ़ी खुशियों भरा हो और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।